क्या 2 अक्टूबर 2024 को लगने वाला है सूर्य ग्रहण? क्या यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा? क्या सूतक काल पूरा दिन रहेगा? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक साल में 2 या 3 या उससे अधिक ग्रहण शुभ नहीं माने जाते हैं। बताया जाता है कि अगर ऐसा होता है तो प्राकृतिक आपदाएं और सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है और ग्रहण से देश में रहने वाले लोगों को नुकसान होता है, बीमारियां बढ़ती है, देश की आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव आते हैं। ग्रहण एक खगोलीय घटना है और ऋषि मुनियों के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की इस घटना का ज्ञान ऋषि मुनियों को बहुत पहले से ही है। महर्षि अत्रि ज्ञान को देने वाले प्रथम आचार्य माने गए हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में यह चमत्कारी वर्णन मिलता है कि हे सूर्य, असुर राहु ने आप पर आक्रमण कर अंधकार से आपको विद्युत ढक दिया है और ढक कर दिया है। उससे मनुष्य आपके पूर्ण रूप को देख नहीं पाए और हतप्रभ हो गए। तब महर्षि अत्रि ने अपने अर्जित ज्ञान की सामर्थ्य की छाया का दूरीकरण कर सूर्य का उद्धार किया। मत्स्य पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण का संबंध राहु केतु और उनके द्वारा अमृत पाने की कथा से है। एक बार स्वर भानु नाम का राक्षस अमृत पीने की लालसा में रूप बदलकर सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया। लेकिन तब तक स्वर भानु अमृत पी चुका था और अमृत उसके गले तक पहुंच गया था। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन यह राक्षस अमृत पी चुका था, इसलिए मरकर भी जीवित रहा। इसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। कथा के अनुसार उस दिन से ही जब भी सूर्य और चंद्रमा पास आते हैं, राहु केतु के प्रभाव से सूर्य ग्रहण लग जाता है और इसे ग्रहण कहा जाता है। महाभारत युद्ध की शुरुआत ग्रहण के समय हुई थी, वहीं युद्ध के आखिरी दिन भी ग्रहण था। इसके साथ ही युद्ध के बीच में एक खगोलीय और सूर्य ग्रहण हुआ था। इस तरह 3 ग्रहण होने से महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। महाभारत ने अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार देंगे, वरना खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। कौरवों को जयद्रथ को बचाने के लिए सुरक्षा घेरा बना लिया, लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण होने से सभी जगह अंधेरा हो गया। तभी जयद्रथ अर्जुन के सामने यह कहते हुए आ गया कि सूर्यास्त हो गया है, अब अग्नि समाधि लो। इसी बीच ग्रहण खत्म हो गया और सूर्य चमकने लगा। तभी सूर्य और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। यह जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो इसे सूर्य की चमकती रोशनी चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती। चंद्रमा के कारण सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से ढकने लगता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण एक बहुत बड़ी घटना है। सूर्य ग्रहण एक भौगोलिक घटना है, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या की रात राहु और केतु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं, इसलिए चंद्रमा पर ग्रहण नहीं लगता है और ग्रहण चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है। इसका असर सभी राशियों पर पड़ता है। ग्रहण के दौरान कई तरह की नकारात्मक शक्तियां भी प्रबल हो जाती है, जिससे हमारे आसपास की हर चीज प्रभावित होती है। यहाँ तक कि भोजन भी प्रभावित होता है। सूतक काल वहां मान्य होता है जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं और साथ ही खास नियमों का पालन भी करते हैं। इन नियमों में भोजन और पानी को शुद्ध करके ही लेते हैं। ग्रहण के समाप्त होने के बाद घर को शुद्ध करते हैं। पानी को तुलसी का पत्ता डालकर शुद्ध करते हैं और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करते हैं। भारत के अलावा ग्रहण को आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, दक्षिण नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, जापान, रूस का पूर्वी भाग, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर शेष ऑस्ट्रेलिया और अधिकांश अफ्रीका में देखा जा सकेगा। यह सूर्य ग्रहण एक बहुत बड़ी घटना है। ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। किसी मांगलिक कार्य का संकल्प धारण बिल्कुल ना करें।
ग्रहण के दौरान कोई भी धार्मिक अनुष्ठान ना करें। ग्रहण के दौरान भगवान का ध्यान करें, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें और खाने के सामान में तुलसी दल रख दें। ग्रहण के दिन शुद्ध जल में स्नान करना चाहिए और साथ ही इस दिन गरीबों को भी दान करना चाहिए। और ग्रहण काल में मंत्र जाप, स्तुति और ध्यान करना विशेष लाभकारी होता है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय या चंद्रमा के या सूर्य के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यदि आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो वह भी ग्रहण काल में विशेष शुभ होता है। ग्रहण के समाप्त होने पर किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तु का दान करें। इस दिन चावल, चीनी, दूध या चांदी का दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। साल का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन लगने जा रहा है और लगने वाला है। यह ग्रहण कन्या राशि में लगेगा, जहां पहले से ही केतु ग्रह विराजमान है। ऐसे में सूर्य और केतु की युति से होती है। इसके अलावा सूर्य बुध के साथ मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण करता है और निर्माण कर रहा है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कई राशि के जातकों की किस्मत को चमका सकता है और तो कई राशियों के जातकों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। इसका असर हर राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी का तरह का अवश्य पड़ेगा और असर करेगा। कई राशि के जातकों को नौकरी, व्यापार में उन्नति के साथ साथ जीवन में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। समाज में मान सम्मान की वृद्धि हो सकती है, लेकिन कुछ राशियों पर सूर्य ग्रहण का उल्टा असर नजर आएगा। सूर्य ग्रहण का असर किन किन राशियों पर हो सकता है? नकारात्मक। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार 2 अक्टूबर 2024 को रात 9:13 से शुरू होगा और 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 3:17 पर समाप्त होगा। ये भारत में नजर आ सकता है। नासा के अनुसार ये संभावना है, लेकिन इसका असर हर राशि के जातकों के जीवन में पड़ेगा। कोई भी ग्रहण पड़ता है तो उसका असर पूरे 1 माह तक रहता है। कर्क राशि में सूर्य तीसरे स्थान में विराजमान है, जहां केतु के साथ युति हो रही है। ऐसे में आत्मविश्वास में कभी कमी नहीं देखने को मिल सकती है। छोटे से छोटे काम में किसी न किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। भाई बहनों से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। ऐसे में आपके रिश्ते में दरार पड़ सकती है और आप काफी मानसिक तनाव में हो सकते हैं। इसलिए इन चीजों से बचने के लिए खुद को थोड़ा कंट्रोल करके रखें। आपके छोटे से छोटे काम के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके बाद ही आपको सफलता हासिल हो सकती है। धन हानि के संकेत नजर आ रहे हैं। तुला राशि के जातकों के लिए भी सूर्य ग्रहण कई समस्याएं खड़ा कर सकता है। तुला राशि में सूर्य और केतु 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में इन राशि के जातकों को बेवजह खर्च से परेशानी हो सकती है। जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। व्यापार में भी कोई न कोई समस्या आ सकती है। इसके साथ ही आंखों के संबंधित समस्याएं हो सकती है। इसलिए तुरंत ही चिकित्सक से संपर्क करें। यात्रा करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोई दुर्घटना होने के योग बन रहे हैं। करियर पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए आप थोड़ा तनाव में रह सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विदेश यात्रा पर गए हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इस राशि में सूर्य और केतु की युति 9वें भाव में हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ नहीं मिल सकता है। हर काम में देरी, रुकावटें का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप थोड़े परेशान होने के साथ साथ चिड़चिड़े और गुस्सैल हो सकते हैं। बिजनेस में भी घाटा हो सकता है, इसलिए किसी भी प्रकार का पैसों से संबंधित निर्णय लेने से पहले सलाह जरूर लें। कोर्ट कचहरी के मामले में फंस सकते हैं। बेवजह खर्च से परेशान रहेंगे। इसके साथ ही अपने और पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य ग्रहण एक बहुत बड़ी घटना है और
माना जा रहा है कि नासा के अनुसार ये बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को भारत के कुछ इलाकों में दिखाई देगा और इसका असर बहुत बुरा भी हो सकता है। कई जगह बीमारियां के संकेत मिल सकते हैं, जैसे महामारी के संकेत मिल सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।